हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव एंड स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल के एक और बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। एंड बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर ना हम एक स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली पुणे के अंदर हुआ। एंड पुणे के अंदर बेचारे एक 71 ईयर ओल्ड रिटायर्ड जेंटलमैन के साथ ही हुआ। यानी कि कहते ना कि लोग कि भाई फ्रॉड कब किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं होता, तो इन सब स्पैम्स वगैरह या फिर लिंक्स वगैरह पे आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक पुणे केस के बारे में जिसमें कि 71 ईयर ओल्ड एक जेंटलमैन के साथ ये फ्रॉड हुआ, जिनको कि अपना एक फ़ोन उन्होंने परचेज किया था तो उसका एक फॉल्टी चार्जर था। तो वो कंपनी को रिटर्न करने के लिए उन्होंने गूगल पे उसके बारे में सर्च किया एंड गलती बस इतनी सी रही कि वो एक फ्रॉड नंबर पर उन्होंने कॉल कर दिया। देन उसके बाद जो हुआ उनके साथ वो ये हुआ कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से काफ़ी बड़ा अमाउंट लूज़ कर दिया। तो गाइस बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे कि आप ऐसे इंसिडेंट अपने साथ होने से बच सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर आज के टाइम में रहना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है, क्योंकि गाइस आज की डेट में इतने सारे स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद तो देखो कुछ नहीं होता, जब एक बार स्कैम हो जाता है आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहो, आप साइबर सेल में आप उसको इन्फॉर्म करते रहो केस वगैरह। फिर उसके बाद एक बार क्या है कि आपकी जो पूंजी है, जमा पूंजी, जो इतने सालों की मेहनत की कमाई हुई जो अमाउंट है आपका, वो फ्रॉडस्टर सारे ले जाते हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं एंड आपको बताता हूँ इस पूरे केस की डिटेल्स एंड साथ ही साथ कुछ बचने के टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपने आप को ऐसे फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। एंड गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों ये जो केस है ना, ये पुणे के साहकर नगर का है, जहाँ पे कि एक 71 ईयर ओल्ड जेंटलमैन जो कि रिटायर्ड थे, जो कि बस खाली अपने घर पे अपना रहते थे, कोई जॉब वगैरह नहीं करते थे, वो रिटायर हो चुके थे अपनी जॉब से। तो गाइस उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ टाइम पहले, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक 800 रुपीज़ का फ़ोन चार्जर परचेज किया था जो कि फॉल्ट निकल आया जिसमें। एंड उन्होंने वो फॉल्ट को कंप्लेंट करने के लिए कंपनी के पास उन्होंने दोबारा से कांटेक्ट, मतलब गूगल पे आते हैं हम, सर्च करा उन्होंने कंपनी का नेम एंड उसके बाद उन्होंने नंबर सर्च किया, नंबर पे उन्होंने कॉल करा। बस उनकी गलती बस इतनी सी ये रही कि उन्होंने एक ऐसा नंबर पे कॉल कर दिया जो कि फ्रॉडस्टर का नंबर था, जो कि अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कॉल जब आप उन नंबर पर करोगे तो आपको ये बताएंगे कि हम सेम कंपनी की तरफ से बात करें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपनी का नंबर पे आप जब भी कॉल करोगे तो गाइज आपको वहाँ पे काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बट अगर आप डायरेक्टली जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश के लिए 1 दबाएं या हिंदी के लिए 2 दबाएं, तो आपका इस तरीके से एक कंपनी का नंबर इस तरीके से काम करता है, ना कि इस तरीके से कि आपने डायरेक्ट कॉल मिलाई, वो भी पर्सनल नंबर आपको शो हो रहा है। एंड बस ये रहा, क्योंकि देखो अभी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे एंड इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से इन्होंने क्या करा, जैसे कंपनी का नंबर इन्होंने जो भी शो हुआ इन्होंने उसी पे डायरेक्ट कॉल कर दिया। बस इनकी गलती इतनी सी ये रही कि इन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया एंड इन्होंने गलती से ऐसा नंबर ढूंढ लिया था जो कि फ्रॉडस्टर का नंबर था। एंड गाइस यार कमाल की बात पता है क्या है यार, मैं तो ये कहता हूँ कि फ्रॉडस्टर जो होते हैं भाई, इनका कोई मन नहीं होता या कोई इनका दिल दिमाग वो नहीं होता कि हम किसी के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। हुआ क्या कि जब ये कॉल कनेक्ट हुआ तो ये जो बेचारे अंकल थे, इन्होंने क्या करा, जैसे इन पे कॉल करा, इन्होंने अपनी जो परेशानी थी चार्जर के रिलेटेड इन्होंने वो उसको बताई। तो इन्होंने भी सेम एज ही, जैसे कहते हैं ना कंपनी एग्जीक्यूटिव जैसे बन के बात करते हैं, इन्होंने वो बात करी। इन्होंने इनको ये बताया फ़ोन चार्जर रिटर्न करने के चक्कर में कि इसके लिए आपको, जब आपको अपना चार्जर रिटर्न करना है तो आपको अपना फ़ोन वेरीफाई कराना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम आपको पेमेंट लिंक भेज रहे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, देन उसके बाद आप 2 रुपये की पेमेंट कर देंगे तो आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि वो, जैसे कहते हैं ना कि एक बहाना बताना कि आपने फ़ोन चार्जर परचेज किया है। तो गाइस आपने परचेज करने के लिए पेमेंट की होगी, पेमेंट करने के लिए आपकी जो पेमेंट पहले वाली है ना, वो अभी वाली पेमेंट से वेरीफाई करनी पड़ेगी। इस तरीके से कहानी सुनाई उन्होंने इन अंकल को एंड ये अंकल किसी तरीके से कन्विंस हो गए। अब जैसे कि जो आपने ज़्यादा एज वाले बंदे होते हैं, मेरे दादाजी भी थे, वो ज़्यादा सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे, बस वो हाँ कि उनका काम हो जाए, जल्दी सारी चीज़ें हो जाए। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो तो भाई बेचारे भोले भाले, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो फ्रॉडस्टर है उनका ये डेली का काम है कि जितने भी लोग ऐसा काम करते हैं भाई, मैं तो ये कहता हूँ कर कैसे लेते हैं वो समझ नहीं आता। किसी की आप मेहनत की कमाई इतनी आसानी से अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं भाई, मैं तो ये कहता हूँ उसको करके भी उसको मैं तो खर्च नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अगर ऐसा काम, मैं पहले तो ऐसा काम करूंगा ही नहीं और मुझसे खर्च भी नहीं होगी, ऐसा सीन है। उसके बाद हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। तो अब अंकल ने क्या करा कि जो उन्होंने लिंक फॉरवर्ड किया था ना अंकल के पास, तो उन्होंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया एंड उसके बाद उन्होंने उस पर पेमेंट भी कर दी। अब पेमेंट करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने करा था, आपकी जो पेमेंट एक्सेप्टेशन वाला होता है ना, जैसे हम किसी को पेमेंट का लिंक भेजते हैं कि आप इस पर पेमेंट कर दीजिए, उन्होंने वो वाला लिंक फॉरवर्ड कर रखा था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मल्टीपल OTPs अंकल से मांगना शुरू कर दिए कि हमारे सिस्टम में, और बहाना ये दिया कि हमारे सिस्टम में अभी टेक्निकल इशू चल रहा है, तो इस वजह से जो हमारा नेटवर्क है या फिर जो हमारी चीज़ें हैं वो उनमें एरर आ रहा है, इस वजह से आपके पास मल्टीपल इश्यूज पे मतलब OTPs आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल OTPs आएंगे, तो आप मुझे एक बार वेरीफाई कराते जाइए। तो टोटल 5 से 6 बार उन्होंने OTPs को अंकल को ट्रांसफर किया एंड अंकल उन्हें बताते गए
एंड आप मानेंगे नहीं, उनके पास जो मैसेज आता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला था। मतलब कोई बंदा शॉक हो जाएगा ऐसे देख के। उन्हें तो पहले पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है, बट उन्होंने ये था कि मेरे को अपना फ़ोन चार्जर रिटर्न करना है, तो उसी चक्कर में कंपनी अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करा रही है। जैसे कि एक आम आदमी सोचता है, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो वो लोग यही सोचते हैं। गाइज ऐसे करते करते ना जो फ्रॉडस्टर था, उन्होंने उनके अकाउंट से 5.36 लाख रुपीस ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट के अंदर, यही पेमेंट लिंक को बार बार भेज कर उनको। एंड जो ओटीपी था वो उन्होंने विक्टिम को 6 बार ट्रांसफर किया था। मतलब कि 6 बार उन्होंने ओटीपी रिक्वेस्ट किया, देन अंकल ने 6 बार ओटीपी फ्रॉडस्टर को सेंड किया। अब इससे होता क्या है कि जब भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कई बार क्या होता है, हमारे बैंक जो होते हैं वो सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस करते हैं। सेम ऐसे ही अंकल के केस में हुआ। अंकल के केस में भी जो उनका बैंक था, उन्होंने सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की एंड उन्होंने तुरंत क्या करा, उन्होंने जो विक्टिम का अकाउंट था उसको फ्रीज कर दिया एंड विक्टिम को मैसेज ट्रांसफर किया कि इस तरीके से आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट हो रहा है एंड सस्पिशियस एक्टिविटी काउंट हो रही है, तो इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक और फ्रीज किया जा चुका है। जब ये मैसेज उन्होंने पढ़ा तो तब उनकी समझ में आया कि उनके साथ अब एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। उन्होंने तुरंत ही साइबर पुलिस का सहारा लिया एंड पुणे के ही पार्वती पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कराई इस केस के रिगार्डिंग, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है एंड मेरे अकाउंट से 5.36 लाख रुपीस फ्रॉडस्टर ने निकाल लिए हैं, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो गाइज उन्होंने तुरंत ही इस चीज के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल करा। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब एक बार आपके साथ स्कैम हो जाता है तो गाइज पुलिस को भी टाइम लगता है ऐसे स्कैम्स को पकड़ने में, क्योंकि गाइज जो बंदा स्कैम कर रहा है ना, वो कोई पूरा ऐसा तो है नहीं कि वो एक नया खिलाड़ी है जो नया मार्केट में आया एंड नया स्कैम कर रहा है। उसने आज से पहले जाने कितने सारे स्कैम किए होंगे, कितने सारे फ्रॉड किए होंगे। तो गाइज उनकी एक हैबिट होती है एंड उनको पूरा तरीके से पता होता है कि पुलिस को क्या करना होता है। इसके बाद में जब कोई आप पुलिस में कोई रजिस्ट्रेशन फाइल कराते हैं, अपनी कंप्लेंट वगैरह कराते हैं, तो उनको पता होता है कि अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी। लेकिन पुलिस ने क्या करा, जैसे अथॉरिटी जितनी भी थी उन्होंने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जिस नंबर पर उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर किया था या जो बैंक अकाउंट पर उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर किया था, जैसे बैंक अकाउंट के अंदर आपका वो रहता है ना मेथड कि किस बैंक अकाउंट से किधर ट्रांसफर किया, तो एक चेन बिल्ड होती आती है। अगर वो उस अकाउंट से निकाल भी लेंगे तब भी वो पता चल जाता है कि किधर क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बट इन सब चीज़ों से ना हमें एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाती है कि गाइस आज के टाइम में जहाँ पर इतने सारे फ्रॉड रेगुलरली बेसिस पर हो रहे हैं, तो हमें अपनी जो ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनमें कितना सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, इस समय ये पता चलता है। क्योंकि गाइस जरा सी एक भूल आपकी जिंदगी भर की कमाई को तुरंत यूं ले जा सकता है, चुटकियों के अंदर से खाली। सो गाइज ये तो था जो इनके साथ हुआ एंड मुझे तो काफी ज्यादा दुख हो रहा है ये सुन के कि गाइज यहाँ पे एक कोई आपका यंग एज वाले बंदे के साथ नहीं हुआ, ये बेचारे एक ओल्ड एज वाले बंदे के साथ हुआ है। एंड मुझे तो ये बड़ा अजीब लग रहा है कि फ्रॉडस्टर को बिल्कुल शर्म नहीं आई, या जो स्कैमर थे उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि हम एक बेचारे बूढ़े आदमी के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब हद है यार, बिल्कुल ही। दूसरी बात यह है कि ये तो इनका केस रहा, बट अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ अगर कोई ऐसा फ्रॉड ना हो, मैं यही बोलूंगा कि भाई किसी के साथ भी ना हो, तो उसके लिए मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूंगा। गाइस सबसे पहला तो यह है, जैसे इन्होंने पहली तो इसी केस के अंदर ये गलती ये करी कि इन्होंने गूगल पे डायरेक्टली सर्च किया। तो गूगल पे डायरेक्टली सर्च करने से होता क्या है कि आपके जितने भी उल्टे सीधे नंबर होते हैं जो कंपनी के होंगे भी नहीं, आपको वो सबके सब शो होते हैं, जिसमें ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा नंबर कॉन्टैक्ट के अंदर आ सकता है जो कि फ्रॉडस्टर या फिर स्कैमर का हो, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने नंबर ऐसे डाल के रखते हैं। या आपको कॉल करेंगे कस्टमर केयर बन के, या आपको कॉल करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस से, या आपको कॉल करेंगे आपके कस्टम रिलेटेड जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में होते हैं। तो गाइज वो खुद ही अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर रखते हैं कि कोई बंदा हमारे जाल में फंसे। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर निकालना है तो गाइज आप यही करिए, गूगल पे जाके उनकी तुरंत वेबसाइट सर्च करिए एंड वेबसाइट से डायरेक्टली उनका नंबर निकालिए, क्योंकि वेबसाइट पे जो नंबर डले होते हैं वो बिल्कुल ही ऑथेंटिकेट होते हैं एंड वो डायरेक्टली कंपनी का नंबर होता है। एंड दूसरी जो चीज़ है वो क्या, कि जब भी आपको कोई पेमेंट का लिंक दे रहा है तो गाइज आप उसको एक बार डबल चेक करें कि जो बंदा आपसे फोन पे बात कर रहा है और जो पेमेंट लिंक आपको आया है वो दोनों आपस में मैच खा रहे हैं या नहीं खा रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो बैंक अकाउंट आपके फ्रॉड नेम से नहीं खुलते, बैंक अकाउंट में और जो पेमेंट जो लिंक आता है आपके पास उसमें हमेशा आपके नाम वगैरह लिखे होते हैं जो आपके जेन्युइन होते हैं एंड जो कॉल पे बात कर रहा होगा वो हो सकता है आपका फेक हो। तो गाइज इन दोनों को डबल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी। एंड गाइज तीसरी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको इसके अंदर देना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपको कोई भी ओटीपी मांगता है, यानी कि आपसे कोई भी ओटीपी मांगता है या फिर आपके पास कोई भी ओटीपी आ रहा है बार बार,
तो गाइज किसी के साथ भी वो OTP शेयर मत करिए। एंड साथ ही साथ अगर आपका बैंक आपके पास सस्पिशियस एक्टिविटी का नोटिफिकेशन भेजता है, जैसे कि इनके केस में हुआ, तो गाइज तुरंत जितना जल्दी हो सके अपने बैंक और जितनी भी आपकी लीगल अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म करिए एंड उनको ये बताइए कि गाय मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो रहा है या फिर होने वाला है। तो गाइज इन सब स्टेप्स को आप उठा के ऐसे किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है उन अंकल के साथ जो हुआ। एंड साथ ही साथ मैंने यही कोशिश करी कि उन अंकल के केस को एक आपको केस स्टडी की तरह बता के एंड आपको ये समझाऊं कि आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड ना हो एंड आप उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोग सेफ रहें एंड ऐसे किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर ना फंसे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।